कुरान मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं उसकी गवाही को टाल नहीं सकता। फरिश्तों से कहा जाएगा जिन बंदों और बंदियों के बारे में मेरे कलाम की ये सवारिशें हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, इन सब को जन्नत में पहुंचा दो। ये कुरान की सिफारिश का नतीजा होगा। ए अल्लाह हमारे हक में कुरान को सिफारिशी बना देना। ए अल्लाह मान जाइए अल्लाह, कुरान को हमारे हक में सिफारिशी बना देना। मगर हुज्जतुल लक औ अलैक, ये भी कान खोल के सुन लो, यही कुरान खड़े होकर शिकायत करेगा, अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ता था और झूठ बोलता था, मुझे पढ़ता था और रिश्वत लेता था, ये बंदा मुझे पढ़ता था और अदालत में गलत फैसले देता था, ये बंदा मुझे पढ़ता था और मरीजों का खून चूसता था, ये बंदा मुझे पढ़ता था पड़ोसियों को गाली देता था, ये बंदा मुझे पढ़ता था मगर अपने घर का कचरा गली में फेंक देकर रास्ता चलने वालों की तकलीफ का सबब बनता था। ये पढ़ता था व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, लेकिन इसके बावजूद ये अकड़ कर चलता था, गुरूर और तकब्बुर की चाल चलता था, दूसरों को डराता हुआ चलता था, ये मेरी बात नहीं मानता था। ये पढ़ता था इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र हो जाए तो दिल ईमान वालों के कांपने लगते हैं। लेकिन अल्लाह अज़ान की आवाज़ आती थी, ये गाने की आवाज़ को तेज़ कर देता था, ये टीवी में मशगूल रहता था, नमाज के लिए नहीं उठता था, जनाजा जा रहा होता था और ये मोबाइल पर वनडे मैच का स्कोर मालूम कर रहा होता था। कुरान कहेगा ये बंदा अपनी माँ का दिल दुखाता था, अपने बाप के साथ बदतमीजी करता था, नाप तोल में कमी करता था, कारोबार में बेईमानी करता था, झूठी गवाहियाँ देता था, किसानों पर जुल्म करता था, नौकरों पर जुल्म करता था। अल्लाह ये गवाहियाँ सुनेगा और कहेगा कुरान मेरे वजूद का हिस्सा है, उसकी गवाही झूठी नहीं हो सकती। खुज़ूहु फग़ुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, पकड़ लो इसको और जकड़ लो इसको और ऐसी जंजीरों में जो 70 गज लंबी हों घसीटते हुए ले जाओ और जहन्नम में फेंक दो। ये होने वाला है, होशियार हो जाओ, ये होने वाला है। मुझे नहीं मालूम कि मैं फजर की नमाज पढ़ पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मैं ईशा की नमाज पढ़ पाऊंगा या नहीं, हो सकता है पहले ही मेरा दम निकल जाए और माफ़ी मांगने का मौका भी ना मिले। मौत करीब है, आखिरत करीब है, दुनिया दूर है, आखिरत करीब है, जिंदगी दूर है, मौत करीब है।